नमस्ते मित्रों। तो पिछली बार की तरह जैसा हमने यहाँ कुछ सेटअप किया है, तो अब इसमें ऐसा है कि हमें बॉडी का टेक्सचर तो मिल गया, ठीक है, लेकिन बॉडी के टेक्सचर में हमें कुछ और डिटेल्स ऐड करनी हो तो कैसे की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से हाइड करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर फ्लैट रखता हूँ तो नहीं, बट यहाँ पर ये रखता हूँ तो ठीक है। एंड आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसे है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे इसमें और थोड़ा सा बेकिंग करना है। उसके बाद फिर मैं इसे UDIM टाइल में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मुझे इस पर एम्बिएंट ऑक्लूजन ऐड करना है, ठीक है, यानी जो कुछ भी है अभी ये है, ठीक है, ये भी नहीं, ओके। और यहाँ देखूँ तो पता चल जाएगा, फाइन। मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखानी है, ओके, ये बंद कर दिया। चलिए ये सब पहले सॉल्व कर देते हैं। ये सब बंद कीजिए, जिसमें से आपको कोई ना कोई शेडोज़ मिलेंगे वो सब बंद कर दीजिए आप, ठीक है। यू कैन क्लोज दिस ऑल, जितना भी कुछ सिवाय बॉडी के, राइट, ऐसे। हाँ, आपको ये करना तो पड़ेगा, ये हर बार का मैनुअल वर्क है तो आई एम सॉरी, बट ये करना ही चाहिए। ऐसे सारे ऑर्नामेंट, सारे मॉडल्स को ऑफ करना ज़रूरी है, जो रेंडर में भी ना दिखे वैसे से। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर से भी सब बंद कीजिए। ये भी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो ये मेरा आउटकम है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक कि क्या हो रहा है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये वाइट होना चाहिए था बैकग्राउंड, तो ये वाइट है, ओके। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखानी है तो आप इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है, और अगर मैं ये लगाता हूँ तो बहुत डार्क हो जाता है, ठीक है। सो मुझे अभी फ़िलहाल ये ट्रांसपेरेंसी ऑन करनी है, मुझे यहाँ से इसे वाइट रखना है, ओके। एंड इसके साथ जो भी टोन है मेरा वो सेटल करना है, ठीक है। तो यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है अभी फ़िलहाल, और जो भी सेटअप है ये इतना है, बट आई नीड अ टेक्सचर पेंट मैप, ठीक है। टेक्सचर पेंट मैप में क्या होता है ना कि मुझे अभी फ़िलहाल इस पर एम्बिएंट ऑक्लूजन क्रिएट करना है जो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो कलर है वो डार्क नहीं है। अगर मैं ये डार्क करता हूँ, ठीक है, और फिर इसे दिखाता हूँ तो देखिए, मैं इसे बंद करता हूँ, ठीक है, ये मैं नॉर्मल सेचुरेशन कर सकता हूँ तो ये 1 हो जाता है, या। तो टेक्सचर पेंट सेटअप करना है, ठीक है, यहाँ पर पेंट, ठीक है, और इसे अगर चेक करूँ मैं यहाँ से तो ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, बट यहाँ जाकर देखता हूँ तो ये परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे डार्क करता हूँ,
तो ये देखिए ये शेडोज़, ये डिटेल्स ऐसी आ गई। तो मुझे इसमें थोड़ा सा इतना डिटेल्स रखना है। ओके, और यहाँ देख रहे हैं आप सब कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। से इमेज, ठीक है, अब ये आइडिया नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट ये सब इन्हीं सब चीज़ों में से होगा। सो वी हैव टू सी कि क्या रह जाता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे डाउट है कि यहाँ कुछ रह गया है, बट ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कुछ। सो लेट्स सी, सब सही है, नो इशू। तो ये जो शैडो का जो टेक्सचर पेंट है वो अगर हम यहाँ पर मैच करते हैं तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल Z। ओके, मैं यहाँ से इसे कॉल करता हूँ तो ये वो टेक्सचर है। ओके, और ऐसा ही मैं डुप्लीकेट यहाँ करता हूँ और ऐसा ही यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और एक्चुअली ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, राइट, एंड सॉरी ये वाला और ये यहाँ पर। ठीक है, ये काफ़ी है। ठीक है, अब इसे मुझे UDIM के तौर पे करना है, तो मैं न्यू टेक्सचर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इसका जो भी नाम है, हम लोग पहले ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी न्यू टेक्सचर, पेस्ट करता हूँ, लेकिन लिखता हूँ UDIM। ओके, यहाँ पर अंडरस्कोर, और ये रहेगा 2048। ठीक है, और ये रहेगा 2K। टाइल अल्फ़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये कर लिया। अब इमेज में जाके एक एक टाइल एक एक इस चीज़ के लिए रहेगी। तो हमें फ़िलहाल इसे 9 टाइल में शायद से सेटल करते हैं। ठीक है, एंड डन। ओके, तो ये 9 टाइल्स यहाँ पर हो गई। ओके, इनको मैं सेव कर सकता हूँ। सेव कहाँ सेव करना है भाई? QE में, UDIM टाइल में, यहाँ पर हमने ये ऐसे सेव किया था। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इनको ऐसे ही रख सकता हूँ, तो ये सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब जो एडिट है उसमें आते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इनको UV मैप में जाके इनको अरेंज करता हूँ। ठीक है, तो UV मैप में मैं कैसे अरेंज करूँगा कि पहले फेस चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इनको मैं नीचे ले आता हूँ। मुझे यहाँ पर फेस चाहिए, तो ये फेस लिया, यहाँ पर आया, इसको मैं राइट क्लिक करके पैक कर सकता हूँ, सिलेक्टेड आइलैंड को, यस। उसके बाद मैं इसे ऐसे रखता हूँ और इसे 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसे रखते हैं। लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके नाक और आँख, इन तीनों को रखना चाहता था, सॉरी। तो इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड पैक करता हूँ, ये पैक हो गया। ठीक है, अब इसे मैं स्केल करता हूँ ऐसे, एंड लेट्स हैव दिस हियर एंड लेट्स हैव दिस। ठीक है, अब ये स्केल डाउन, तीनों को सिलेक्ट करके 90 एंड सेट इट हियर। ठीक है, ये हो गया। अब ये और कान कहाँ हैं? ये रहे, इनको यहाँ पर पैक करना था, तो यहाँ पर आएंगे, ऑफ कोर्स यहीं पर आएंगे। तो उनको मुझे 90 डिग्री नहीं, मुझे इसे 45 डिग्री रोटेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्केल करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो इसे स्केल कर दिया, ओके, इसे यहाँ रख दिया और इन दोनों को यहाँ, ओके,
बॉर्डर से थोड़ा दूर रखें और एक दूसरे आइलैंड से भी थोड़ा गैप रखें। अभी मैन्युअली कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली करना है तो ये सब वैल्यूज़ दे दी हो गया वगैरह एक्सेट्रा, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं इसे पैक करता हूँ, पैक 180 डिग्री, ठीक है। फिर पैक करते हैं, फिर वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ तो इसे मुझे इसे डायगनली 45 डिग्री रखना है एंड दिस इज गुड, तो मैं ऐसे रखूँगा। फाइन, ठीक है, ये फ्रंट हो गया है और ये पैक करके ठीक है। इसके बाद हाथ, ये जो था इसे मैं यहाँ रख सकता हूँ स्केल करके, विच इज़ मच बेटर। जी यहाँ ही रखना है उसे, ठीक है। अब ये कौन से हाथ है ये चेक करना पड़ेगा ना, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ देखता हूँ अल्ट कंट्रोल एल, सॉरी कंट्रोल एल, ये और ये कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करो, बड़ा करो, यहाँ पर आकर पैक कर दो, पैक आइलैंड, और उसे यहाँ रख दो। तो 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। अब सिलेक्ट ऑल एंड चेक, ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। अब इसमें मैं एवरेज स्केल करता हूँ क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए। इसे हम थोड़ा और बड़ा रखते हैं, ठीक है। इसे यहाँ रख सकते हैं ऐसे, चेक करते हैं तो ये इधर तक आता है, तो ये इधर तक होना चाहिए। ये इधर इधर रख दो तो थोड़ा सा स्केल, ठीक है। ओके, अब क्या बचा, ये हाँ, इसके बाद बैक, परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्केल कर देते हैं, इंडिविजुअल। हाँ, अब फिर से चेक करना है कि कौन सा लेग है। ये पैक कर दिया, यहाँ पर रख दिया, ओके। यस, ये भी हो गया और इसे भी पैक कर देते एक साथ ऐसे।
तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। सो ये आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ, इसे यहाँ पर, और इसे ऑफ कोर्स राइट, ये भी ऐसे ही होगा। तो उसका मतलब ये कि 9 10 की ज़रूरत नहीं है, 9 10 की ज़रूरत यहाँ नहीं है, तो निकाल देते हैं यहाँ से। तो हमें इसे सेव करना पड़ेगा। सेव एस, वही रिप्लेस, ठीक है, सेव हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो प्रॉपर्टी है, देखिए टेक्सचर ऐसे आ रहा है, ओके, सो इट इज़ नॉट इन दैट स्टेट। अब हो रहा है सही। हाँ, तो अब जो टेक्सचर है हमारे पास, ये मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं ये टेक्सचर रखूँगा, ओके, एंड आई कैन सी कि थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, ओके, बट आई नीड एवरीथिंग इन स्टैक प्रॉपरली सही से चाहिए। अगर मैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑन करता हूँ तो कुछ और आएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट। और यहाँ पर जॉइंट हमारा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो अब मुझे क्या करना है कि ये जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर मुझे पेंट करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और उसके साथ तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट। यहाँ पर आके फिर से इमेज लेते हैं, यहाँ पर आ गए, यहाँ से मैं इसे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ डन, UDIM टाइल खुद ही मिल गई। और मुझे यहाँ पर अब इस पर टेक्सचर पेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। इस पर टेक्सचर पेंट करना हो तो कैसे किया जा सकता है, बताएंगे कोई नहीं, ठीक है। ये थियरी कुछ समझ में नहीं आ रही ना, चलिए इसे निकाल देते हैं। तो ये मैंने टेक्सचर बनाया, ठीक है। यहाँ मुझे इसे डार्क करना है, मैंने किया, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट दैट वे, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें टेक्सचर पेंट नहीं होगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गड़बड़ हर जगह यहाँ से होती है, और फिर आपको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ UV नहीं, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख के देखता हूँ, अब परफेक्ट है, नो देयर इज़ नथिंग। तो जब आप एक्सपोर्ट करें तब आप UV के फॉर्म में इसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पेंट भी करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ से फ्लैट किया हुआ है, यहाँ पर टेक्सचर पेंट करता हूँ, तो टेक्सचर पेंट में मुझे यहाँ पर कलर पेंट करने में इजी हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से फिल कर सकता हूँ, वही सेम कलर फिल कर सकता हूँ, तो ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। और इसके साथ अगर मुझे कोई भी टेक्सचर ये करना है, एम्बिएंट ऑक्लूजन के तौर पे क्रिएट करना है, तो मैं कर सकता हूँ। ये भी इतना कलर मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब मुझे ना एक ये मैंने जो बनाया है उसे मैं अगर एक साथ UDIM करता हूँ, सेव करता हूँ, तो बेक होगा, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, शायद हो जाए तो अच्छा है। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा जो UDIM प्लगइन है वो क्लिक करता हूँ, सेव कर देता हूँ इसे, ये बेक हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, बेक का वैल्यू यहाँ दिखेगा, एक एक ज़रूर होगा। आ गया, आ रहा है ये डिटेल परफेक्टली, ठीक है। अब वो डिटेल हमें अपने उस टेक्सचर के साथ यूज़ करनी पड़ेगी। तो उस टेक्सचर में इशू ये है कि वो टेक्सचर हमारा बेक इस फॉर्मेट में नहीं हो रहा, तो उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमें फिर करनी है। तो यानी जो पुराना टेक्सचर है 4K वाला, उसे मुझे सिर्फ अप्लाई करना है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो भी कलर फॉर्मेट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं। और
इन दोनों UDIM मतलब उसमें से उस पेंटेड टेक्सचर को UDIM में मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, खास बहुत खास सिर्फ बॉडी के लिए। बाकी सब चीज़ों में आप अगर एक एक फाइल रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गो हेड, कोई बात नहीं। देखिए ये हो रहा है, ठीक है, और अच्छा हो रहा है, माय गॉड बहुत अच्छा हो रहा है। यस, और डिसेंट है, तो हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया। दो और बाकी यहाँ पर मैं फ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा शैडोई एनवायरनमेंट लग रहा है मुझे, इसीलिए। एंड लास्ट ये, इसलिए इतना डार्क है, जो कि नहीं होना चाहिए बट है, क्या करें। तो ये देखिए, ये टेक्सचर सेटलमेंट हो गया है। यहाँ कुछ पैच दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट, बट ठीक है, हम सुधारेंगे बाद में। ओके, तो अब मुझे ये जो इमेज टेक्सचर है, ठीक है, हमारा जो टेक्सचर है वो ये रहा। ओके, उसे मुझे सेव करना है। मैं यहाँ से मैंने ऐसे सेव कर दिया, वो सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से मैं ये वाला टेक्सचर लाऊंगा जो इधर है, ठीक है। फिर से इमेज टेक्सचर ये, और यहाँ पर ये 4K, ओके हाँ, और मैं यहाँ पर इसे कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये अब कैसे दिखेगा, ये जनरेटेड में रहेगा या सिंगल इमेज रहेगा, ठीक है। सिंगल इमेज में यहाँ पर है, कॉल करता हूँ तो इतने में आ रहा है। इसी क्या हो रहा है, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो रहा है, ठीक है। सो आपके पास कोई डिटेल वैसा है नहीं जिससे आप इसे पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये UDIM के लिए आपका ब्लेंडर सिस्टम है ही नहीं। अगर मैं इस पर पेंट भी करता हूँ, ठीक है, चलिए पेंट करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर से पेंट ले लिया, और मैं यहाँ पर भी टेक्सचर पेंट रखता हूँ, और जब मैं पेंट करता हूँ, ठीक है, उप्स सॉरी, मैंने ये नहीं रखा था, ऑफकोर्स ये बहुत लोड लेता है। तो यहाँ इशू क्या आता है कि जब आप ये जो टेक्सचर पेंट कर रहे हैं, तो ये UDIM के हिस्से से तो नहीं हो रहा, और ना ही आप टेक्सचर पेंट करके फिर बाद में UDIM करेंगे तो होगा, नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखिए, आप कोशिश करें कि एक टाइल में हो, अच्छा रहेगा। बाहर के अलग टाइल्स में करने में एक अलग प्रोसेस है, जिसमें मैं भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट मुझे जो सिंपल लगता है वो ये है कि अगर मैं सारे जितने भी मेरे UDIM पीसेस हैं, ठीक है, ये जो सारे पीसेस हैं, मैं अगर उन सबको सेपरेट कर दूँ, मेरा जो पुराना टेक्सचर है उसमें ही रखता हूँ और उन सबको सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। यानी इतना हिस्सा एक मॉडल की पेंट करने के बाद, और उसके बाद फिर उनको पैक करता हूँ एज अ टेक्सचर। तो मुझे क्या मिलेगा वो देखना है, एंड इट्स हार्ड कि ऐसे करने से कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसका एक रास्ता और है। देखिए, इसके रास्ते ये है कि जब आप UDIM बनाते हैं, तो आपने UDIM टाइल बना दी तो उसमें पहले दो चीज़ें करें। एक, बॉडी पर फ्लैट कलर डालें, वाइट भी चलेगा, और उसके ऊपर एम्बिएंट ऑक्लूजन अप्लाई करें, और फिर उसको बेक करें। UDIM टाइल के हिसाब से आ जाएगा। UDIM टाइल कोशिश करें कि 10 टाइल से ज़्यादा ना हो, टोटल 10 टाइल से ज़्यादा ना हो। उसके बाद फिर आपने जो टेक्सचर पेंट करना है वो पेंट करें मैन्युअली, और उसके बाद भी आपको बाकी सारे इफेक्ट्स सेट करने हैं। तो जब UV मैप के हिसाब से अगर पेंट करेंगे तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। अच्छा, अब ये बहुत हैवी हो रहा है, तो मैं दूसरे फॉर्मेट से करता हूँ, मतलब फिर से फाइल को ओपन कर। तो जैसे पुरानी फाइल में हमने देखा कि हमने इसे बेक किया, ठीक है, कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम आया, बट वी कैन हैंडल दैट। क्या प्रॉब्लम आया ये हमें भी नहीं पता, बट दिस इज़ द कन्वीनियंट स्टाइल। बट अगर मैं कहूँ कि अगर हमें एम्बिएंट ऑक्लूजन वगैरह सब चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि कुछ जगह पर एम्बिएंट ऑक्लूजन बहुत ख़राब निकलता है, ठीक है। तो मैं इसका एक फ्रेश प्रोसेस करके दिखाता हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसे प्लस सेव कर देता हूँ और फिर फ्रेशली सब कुछ करते हैं।
फ्रेशली यानी पूरा पेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ UDIM को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें सिंपल प्रोसेस, उसके बाद आगे का काम, तब तक कुछ नहीं। तो इसमें ऐसे करते हैं, यहाँ पर से पहले इमेजेस निकालते हैं, ये वाली इमेज निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक काम करती, इसे रहने भी देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम नई एक इमेज बना कर देखते हैं। तो यहाँ से मैं नया इमेज बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ 2k_UDIM_text_BS_color, बॉडी कलर, ठीक है, body_color। ओके, यहाँ पर 2K रखना है मुझे, 2048, ठीक है, और टाइल ब्लैक अल्फा। अब सब में पहले से अगर मैं ये स्किन टेक्सचर डाल दूँ तो वो वैसे आएगा, लेकिन मुझे ऐसे ही रखना है, ठीक है। उसमें मैं यहाँ पर से +8 कर देता हूँ, यानी 7, तो 8 आएगा, ठीक है, 8 आ जाएंगे, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ से टेक्सचर कॉल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये रहा UDIM टाइल, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी नया वाला, हाँ, तो ये आ गया। इसे हम सेव करते हैं फिर से और तरीके से, इसे सेव कर दिया, ठीक है। हाँ, अब मैं सिर्फ इसे सेट करूँगा और यहाँ से वही टेक्सचर कॉल करूँगा जो दिखेगा, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ से थोड़ा ये ठीक है, ओके। और बेक में यहाँ पर मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन कर दूँ तो वो सिर्फ एम्बिएंट ऑक्लूजन को ही एक्सट्रैक्ट करेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर बोलता है, बट मुझे ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ, जैसे कि 2 करता हूँ तो क्या होता है, 4 करता हूँ तो क्या होता है, नो आइडिया। तो अभी फ़िलहाल 1 ही रखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये हो जाने के बाद हम आगे सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर एक इमेज टेक्सचर नोड डालना पड़ेगा, वहाँ पर से हमें ये UDIM वाला ये सिलेक्ट करना है, ओके। ये UDIM टाइल हो जाएगी और अब इसे बेक करते हैं, ये वाला बेक। मैंने शॉर्टकट ऐड ऑन नहीं किया है, बट ठीक है, आप समझ सकते हैं। अभी बेक हो रहा है, यस हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर वो स्पॉट नहीं आना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे कि होगा, तो सारी चीज़ें चेक करनी है आपको। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। ये शायद हमें बाकी कलर टेक्सचर्स में इफेक्ट लाने में हेल्प कर सकता है। हमें पेंट करना हो डायरेक्ट टेक्सचर में तो हम फोटोशॉप या कोई भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं वहाँ से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये स्पॉट आ रहा है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस स्पॉट पे हम क्या कर सकते हैं कि हम जो मैनुअल जो क्लोनिंग या पेंट है उसे क्लीन कर सकते हैं, जैसा इधर है वैसा उधर कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो मतलब स्पॉट चला जाएगा। वी डोंट नो व्हाई द एग्जैक्ट स्पॉट इज, बट स्टिल इट्स ओके। उसके बाद यहाँ से भी देख रहे तो ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल वी फेस कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो ठीक है। हम शायद कोई चीज़ यहाँ से बंद करना भूल गए तब वो शायद स्पॉट आता हो, बट वी आर नॉट श्योर। काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई तो अच्छा है, हो रहा है। ये हो जाने के बाद हम फिर से एक दूसरा फ्लैट कलर पेंट निकालेंगे जिसमें ये होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि हमें इन सभी पर एक एक करके पेंट करना है, तो उस वक्त मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो उस वक्त जो कुछ भी पेंट रहेगा वो इस पर मैन्युअली आना चाहिए, वही चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, ये पेंट आ गया, इसे मैंने सेव कर दिया है, ठीक है, ये सेव हो गया है, ओके। ये जो पुराना जो टेक्सचर है ये वाला, ठीक है, ये टेक्सचर मुझे कॉल करना है वापस से इस बॉडी पर। तो ये तो सेव हो गया, इसे कॉल करता हूँ अगर, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे वापस यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ जैसे ये था। तो चलिए देखते हैं।
सेलेक्ट ऑल एंड पैक। गॉड नोस काम करेगा या नहीं। फिर से पैक। तो ये जो कुछ भी था उसे ऐसे अरेंज करके रखना है और एक एक करके हमें एडजस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये ऐसे रखता हूँ, ठीक है, मैं इसे स्केल कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैन्युअल अरेंजमेंट यूवी का ऐसे कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से टेक्सचर है तो। अगर आप इसमें देखते हैं, ये देखिए ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन अगर मैं दिखाऊं ये देखिए, ओके, ये अच्छा दिख रहा है? नहीं, इसे मैं फ्लिप कर सकता हूँ। अब चेक करते हैं। परफेक्ट। ये देखो, यस, ठीक है। तो ये ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं वापस बैक जाऊंगा, मुझे पुराने फाइल में आना है। ठीक है, मैं यहाँ से इतना मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया वो कर लिया। अब मुझे बैक आना है वापस यहाँ पर। ठीक है, उससे भी पहले का फाइल ले लेते हैं। तो उससे भी पहले की फाइल यहाँ से ये वाली लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से एडिट करते हैं। ओह अच्छा, हमें बैकअप में जाना पड़ेगा, तब तक नहीं मिलेगी। ये चेक कर लेते हैं। यस, ये वाली फाइल। ठीक है, अब इस पे मैं अपना शॉर्टकट भी ऑन कर देता हूँ। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि हमने ये सब यूज़ किया था, तो ये जो टेक्सचर था वो ये रहा। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आइसोलेट करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। तो ये जो डिटेल्स थी ये थी। तो इसी तरीके से हो सके तो आप अपना काम करें। तब तक UDIM का यूज़ ना करें जब तक आपको एक स्टार्ट प्रोसेस या रिजल्ट प्रोसेस नहीं मिलता। प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिस पर आप कुछ पेंट करें फिर भी UDIM आपका काम करता रहे। यानी आपने एक टाइल एक जगह पर अपने UDIM पर एक टाइल जो है आइलैंड आपने जो अनरैप किया था वो एक टाइल पर है,
UDIM के और उस पर आपने पेंट किया है तो वो उसी जगह पर पेंट हो और फिर दूसरा दूसरी जगह पर। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं इसे यहीं पर सेव करता हूँ और इसे मैं अगले पार्ट में सेव करता हूँ। यस, अब इस पर मुझे क्या देखना है कि मुझे ना ये जो पीसेस है वो और हाई क्वालिटी चाहिए। जब यानी कि मुझे और डिटेल और रियलिस्टिक बनाना है, तब हर आइलैंड को बड़े साइज़ में दिखाकर उसे पेंट करना एक साथ, तब कर सकते हैं। तब तक आप इसका UDIM का यूज़ मेरे सुझाव में ना करें तो चलेगा। दूसरा ये कि हायर जो भी वर्जन्स है ब्लेंडर के, उसमें ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। अगर आप उसमें काम कर रहे हो और उससे ये सब कर रहे हो तो ज़रूर उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको मैं एक दिखा देता हूँ। मेरे पास ब्लेंडर के हायर वर्जन पर मैं जाता हूँ और वही चीज़ UDIM में ट्राई कर सकते हैं, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फाइल को सेव करता हूँ, कॉपी, जी ये आ गया। यहाँ से ओपन करते हैं और वही सेम ये वाला ओपन कर दिया। ठीक है, अलाउ, ओके, ठीक है। अब इसमें अगर मैं UDIM करता हूँ तो शायद मुझे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो ठीक है, बट हाँ, अब इस पर जो कुछ भी मैं पेंट करता हूँ तो वो पेंट के हिसाब से बनेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसे अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपको स्टार्ट टू एंड बता पाऊँगा कि मैंने क्या किया है। जो टेक्सचर पेंट है या मैन्युअली इस पर टेक्सचर पेंट कैसे करते हैं, जैसे वो उसमें किया था वही होगा, लेकिन मुझे इसे बेक करना है या कुछ करना है तो कैसे करेंगे, तो ये प्रोसेस हम अगले वीडियो में कर सकते हैं। वैसे तो मुझे मन नहीं है हायर वर्जन में काम करना, क्योंकि सब कुछ शॉर्टकट के साथ है और मैं हर चीज़ को शॉर्टकट में नहीं डालना चाहता, हर एक प्रोसेस को शॉर्टकट में नहीं डालना चाहता। इसीलिए इसको फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए बताऊंगा कि इसमें लोग कैसे काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।